अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 100 मसाइल के एक हल वीडियो मुकम्मल सुनिए। इश्तिहार बड़ा दिलचस्प था। मैं रिक्शे के करीब होकर गौर से पढ़ने लगा। लिखा था छोटे कद, कैंसर, गिरते बाल, बेऔलादी, मोटापे, जोड़ों के दर्द, इमराज मखसूसा, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्टों के खिंचाव, दिल के इमराज और किसी भी बीमारी में मुब्तला अफराद परेशान न हो। हर मर्ज़ का शाफी इलाज मौजूद है, फराज दवाखाना। मैंने कुछ देर गौर किया। मुझे लगा जैसे सारी बीमारियां मुझ में मौजूद है। अगले ही दिन मैं हकीम साहब के दवाखाने में मौजूद था। मेरा ख्याल था कि हकीम साहब बेहुदा से लिबास में मलबूस कोई रिवायती से हकीम होंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वाकई मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। इंतज़ार गाह में मरीज़ों का रश लगा हुआ था। एक तरफ एक बड़ा सा इश्तिहार लगा हुआ था जिस पर लिखा था, बड़ा ऑपरेशन कराने पर छोटा ऑपरेशन फ्री। दूसरी लाइन में एक अजीब व गरीब इनाम की तरगीब दी गई थी। लिखा था, 4 दफ़ा रेगुलर हकीम साहब से इलाज कराने पर इनामी कूपन हासिल करें, जिस पर आपकी 110 सीसी मोटरसाइकिल भी निकल सकती है। साथ ही कुछ खुशनसीब की तस्वीरें भी दी हुई थी जिनकी मोटरसाइकिल निकल चुकी थी। 2 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद मेरी बारी आ गई। हकीम साहब पर नज़र पड़ते ही मैं और हकीम साहब दोनों उछल पड़े। मैंने अपनी आंखें मली, बाजू पर चुटकी काटे, ज़ोर ज़ोर से सर को झटका दिए, लेकिन हकीकत नहीं बदली। मेरे सामने मेरा दोस्त फराज भट्टी बैठा हुआ था, जिसे हम प्यार से फराड भट्टी भी कहते थे। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकलता, उसने एक छलांग लगाई, जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मेरे करीब आकर घिघिया घिघियाया, खुदा के लिए किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूँ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ओके नहीं बताता, लेकिन ये सब क्या है? तुम कब से हकीम हो गए? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हें तो पता है 6 साल से मुझे मादे की प्रॉब्लम थी। इतने हकीमों के चक्कर लगाए कि मादा तो ठीक नहीं हुआ। अलबत्ता मुझे हिकमत आ गई। इसी हिकमत पर अमल करते हुए अब 2 साल से ये दवाखाना खोले बैठा हूँ। मैंने घूरा तो क्या अब तुम्हारा मादा ठीक हो गया है? उसने कहका लगाया, हाँ, असल में मैदा इसलिए ख़राब था क्योंकि अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी। यकीन करो, जब से दवाखाना खोला हूँ रोज़ 20,000 की दिहाड़ी लगा कर उठता हूँ। माशी हालत के साथ साथ मादा भी ठीक हो गया है। मैंने हैरत से पूछा, अगर तुम्हें हिकमत नहीं आती तो लोगों को ठीक कैसे कर लेते हो? उसने एक और कहका लगाया, अबे लोग बड़े वहमी होते हैं। अव्वल तो 5,000 की दवाई खरीदते हैं, इस खौफ से ठीक हो जाते हैं कि अगर ठीक ना हुए तो मज़ीद दवाई खरीदना पड़ेगी, और बिलफर्ज ठीक ना भी हो तो मेरे पास अपनी दवाई के बजाय मरीज़ को गलत साबित करने के 101 तरीक़े हैं, जो मैं 6 साल हकीमों के चक्कर लगाकर सीखे हैं। मरीज़ लाख कोशिश कर ले, लेकिन
उससे दवाई खाने में कोई छोटी मोटी कोताही हो ही जाती है। यही कोताही मेरे काम आती है और मरीज़ को यकीन हो जाता है कि हकीम साहब का कोई कसूर नहीं, गलती खुद उसकी है। हासिल कलाम दोस्तों, इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ लोग मुफ्ती बने बैठे हैं जो हकीकतन ना तो मौलवी होते हैं और ना मुफ्ती, बल्कि अखबार से जमाशुदा अपने नाक़िस मालूमात को आवाम पर झाड़ कर उन्हें मरऊब करने के साथ साथ उनका ईमान भी ख़राब कर देते हैं। इस तरह वो न सिर्फ खुद गुमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह करते हैं। लिहाजा मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए, अपने अपने इलाका के असल मौलवियों और मुफ्तियों से अपने मसाइल शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को लिंक ज़रूर शेयर करें।